अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज्जज़ सामने कराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में कुछ ऐसी बातें लेकर हाजिर आया हूँ कि जिस चीज़ को लेकर अक्सर व बेशतर लोग जो है ये कहते रहते हैं कि हम कमाते तो बहुत है लेकिन बरकत नहीं हो रही है। हम बहुत कमाते हैं लेकिन कहीं से हमको बरकत नज़र नहीं आ रही है। कमाते हैं किधर से निकल जाता है समझ में नहीं आता है। अक्सर लोग इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है कि हमारे पैसे टिकते ही नहीं हैं, हमारे रुपए टिकते ही नहीं हैं, किधर से आता है किधर चला जाता है समझ में नहीं आता है। तो इसके कुछ कारण है, इसके कुछ वजूहात है कि जिसके वजह से शायद ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेबरकती नज़र आ रही है। पूरी वीडियो ज़रूर सुने, वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप पहली बार मेरे शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल में आए हैं तो मेरे शाहिद अंजुम ऑफिशियल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे दोस्तों, 10 ऐसी चीज़ें हैं, 10 ऐसी चीज़ें हैं, 10 ऐसा काम है कि जिसको करने से बेबरकती का सबब बन सकता है, जिसको करने से बेबरकती, तंगदस्ती, मोहताजगी आ सकती है। देखिए, पहली चीज़ बैतुल खला में वज़ू बनाना। टॉयलेट के घर पे, पाखाना की जगह पे वज़ू बनाने से बेबरकती का सबब बन सकता है। आप टॉयलेट घर में, पाखाना के घर पे आप जो है वज़ू ना बनाए। अगर आप वज़ू बनाएं तो हो सकता है कि इससे बेबरकती का सबब बने। और कुछ लोगों के ज़हन पे ये भी सवाल होता है कि हमारा टॉयलेट और नहाना धोना दोनों एक ही में शामिल है, दोनों चीज़ें एक ही में शामिल है, तो हम कैसे क्या करें कि दोनों भले एक ही में शामिल हो लेकिन दोनों का अलग अलग होता है। क्योंकि नहाने धोने का अलग से और टॉयलेट वगैरह करने का अलग से अलग अलग नल लगे होते हैं। तो आप जिससे नहाते धोते हैं उसमें आप वज़ू बनाए, कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी चीज़, पहने हुए कपड़े। अगर आप कपड़े पहने हुए हैं और उस कपड़े में कहीं से छेद वगैरह है, कुछ फटा वगैरह है, अगर आपका कपड़ा फट गया है तो आप कपड़े पहने हुए हैं उसी में आप सुई धागा से सुई लेकर धागा वगैरह से सिल दिए, तो पहने हुए कपड़े को उसी हालत में अगर सिलेंगे तो हो सकता है कि गरीबी आने का सबब बने। तो आपका कपड़ा अगर फट गया है, कहीं से छेद वगैरह हो चुका है, तो आप उस कपड़े को पहने हुए कपड़े को उतार लें, उसके बाद आप उस कपड़े को सिले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है कि पहनने के लिबास, जो कपड़े आप पहनते हैं, जो लिबास इस्तेमाल करते हैं, उस पहने हुए कपड़े को, जिसका कपड़े को इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े से अपना बदन या मुंह पोंछना, ये भी गरीबी का सबब बन सकता है। मेरे दोस्त, जिस कपड़े को आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस कपड़े से आप बदन या मुंह ना पोंछे। मुंह बदन पोंछने के लिए अलग से कपड़ा होता है, तुवाल वगैरह, तौलिया वगैरह होता है, उससे आप कपड़े पोंछे।
जो कपड़े आप पहनते हैं उस कपड़े से बदन या मुंह वगैरह ना पोंछे। और चौथी चीज़, मकड़ी जो जाला बना देती है, तो घर पे अगर मकड़ी का जाला है तो आप मकड़ी के जाला को साफ कर ले, मकड़ी के जाला को साफ कर ले, क्योंकि मकड़ी के जाला से बेबरकती का सबब बन सकता है। आप मकड़ी के जाला को साफ कर ले। और पांचवी चीज़, अपनी औलाद को बद्दुआ ना देना। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी औलादों को बद्दुआ देते हैं। मेरे दोस्तों, अपनी औलाद को बद्दुआ देने से ये भी बेबरकती का सबब बन सकता है, ये भी बेबरकती का सबब बन सकता है। और छठी चीज़ क्या है? टूटी हुई कंघी। टूटी हुई कंघी से बाल झाड़ना। टूटी हुई कंघी से अगर आप बाल झाड़ेंगे तो इसमें बेबरकती का सबब बनेंगे। और सातवीं चीज़, नाखूनों का बड़ा होना। जिसका नाखून बड़ा हो जाता है, काटते नहीं है, ये भी क्या है? बेबरकती का सबब बन सकता है। क्योंकि कहा गया है कि जिसका नाखून बड़ा हो उस नाखून पे शैतान बैठा करता है। तो जिसका नाखून बड़ा है वो नाखून काट ले, क्योंकि ये बेबरकती के बाइस बन सकते हैं। और आठवीं चीज़, रात को झाड़ू देना। आठवीं चीज़ क्या है? रात को झाड़ू देना। मेरे दोस्तों, रात को झाड़ू देना ये कोई नाजायज़ हराम है नहीं, ना ये नाजायज़ है ना ये हराम है, कुछ भी नहीं है। रात को यानी ये कहा गया कि रात को झाड़ू देने की, झाड़ू लगाने की आदत ना बनाए। ये नहीं कहा गया कि रात को झाड़ू देना नाजायज़ हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि रात को झाड़ू लगाने से गरीबी आ सकती है, गरीबी का सबब बन सकता है। और नवीं चीज़ क्या है? माँ बाप के लिए दुआ ना करना। औलाद के लिए है कि औलाद अपने माँ बाप के लिए अगर दुआ ना करे तो ये भी गरीबी का सबब बन सकते हैं। औलाद को चाहिए कि माँ बाप के लिए दुआएं करे। और 10वीं चीज़ क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो घर पे झाड़ू मारते हैं तो झाड़ू वगैरह से नहीं, घर की जो साफ़ सफाई करते हैं तो झाड़ू से नहीं बल्कि कपड़े से ही साफ़ कर देते हैं। कपड़े से साफ़ कर देते हैं, झाड़ू लगाने जैसा साफ़ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। तो मेरे दोस्त, कपड़े से आप झाड़ू ना मारें, कपड़े से साफ़ सफाई ना करें। हाँ, घर में पोछा लगाना हो तो वो अलग बात है, झाड़ू की अलग बात है, पोछा की अलग बात है। तो आप कपड़े से जो है झाड़ू ना मारें। ये 10 चीज़ें आप जो है ना करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द घर में जो है बरकत आने लगेगी और आपको बरकत नज़र आएगी।